आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद करके जाइए, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे। जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फटाफट से आप लोग आंसर पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि विद्युत शक्ति का ए से मात्रा क्या है। तो विद्युत शक्ति का ए से मात्रा क्या होता है? तो शक्ति का ए से मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो तीर पर स्टार मार देते, याद रखिएगा। सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया था। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया था? तो दूध और दही में। क्या और दूध और दही में क्या पाया था? तो लैक्टिक अम्ल पाया था। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। एक बार आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सांद्र H2SO4। क्या सांद्र H2SO4 पाया जाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65%। क्या 65% पाया? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सभी दम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि लेंस में वक्रता केंद्र कितना होता है, तो वक्रता केंद्र की संख्या भी 2 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है जी? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन में कितना पाया था? तो ऑक्सीजन में 2 पाया था। और हाइड्रोजन में कितना पाया था? तो हाइड्रोजन में 1 पाया था। और अगर पूछ देगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितना पाया था? तो नाइट्रोजन में 3 पाया था। ये तीनों दम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीजन में कितने अबंध पाए थे? तो 2। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो किससे हम लोग फल पकाते हैं? जल्दी से भाई, तो किससे हम फल पकाते हैं? तो एथिलीन। क्या? एथिलीन। याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता? तो क्या पाया जाता? टाइलिन। क्या? टाइलिन। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है। अगर पूछेगा कि लार में कितने जोड़े मनुष्य में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए थे। तो मनुष्य में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए थे? तो मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए थे? तो 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी पाए थे। याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को। किससे? सोडियम को काटा जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी। सोडियम और पोटेशियम और लिथियम को काटा जाता है। याद रखिएगा, तो किसे कैसे काटा जाता है? तो सोडियम को काटा जाता है, पोटेशियम को काटा जाता है और लिथियम को काटा जाता है। याद रखिएगा, तीनों। अगला नंबर सवाल है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम होता है जो फूड का परिवहन करता है। क्या? भोजन का परिवहन करता है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के परिवहन करता है। क्या? जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना होता है जो कितने कैरेट का होता है? तो 24। क्या? 24। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सभी दम वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो कितना होता है? 32 होते हैं। कितना? 32 होते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर। अब मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कितना? दांत 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। तो आत्महत्या के थैली के किससे नाम से जाने जाते हैं? तो लाइसोसोम को। क्या? लाइसोसोम। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी दम वीवीआई क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा, एग्जाम में 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।